आगरा के हतमादपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ओर सरकार स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर हतमादपुर सीएचसी में गंदगी, अव्यवस्था और मरीजों से अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आगरा के हतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल परिसर में कई जगह पर गंदगी फैली नजर आई और मरीजों और उनके तीमारदारों का आरोप है कि नियमित रूप से सफाई नहीं होती, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा नेता श्याम सोलंकी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दे रही है, लेकिन हतमादपुर स्वास्थ्य केंद्र में इस अभियान की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन सफाई व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। नहीं है तो मैंने ये कहा रात को मैडम से, तो मैडम ने भी एटीट्यूड में बात करी, स्टाफ ने भी एटीट्यूड में बात करी, कोई मतलब व्यवस्था नहीं करी। मैंने फिर बड़े डॉक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं मैडम से बात करता हूँ और कोई दिक्कत होगी तो हम आगरा रेफ़र करेंगे। आगरा रेफ़र तो तब करिए ना, यहाँ पे जब सारी व्यवस्थाएं हैं तो यहाँ क्यों नहीं इलाज हो रहा है। मैं ये मांग करता हूँ यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर साहब से और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद विधायक दोनों से, कि यहाँ पे बाल के बच्चों की व्यवस्था की जाए, डॉक्टर स्थापित हो हमारे, जिससे हमारी गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। बताइए यहाँ से गाड़ी आगरा से एक तो बच्चा खत्म हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा। यहाँ बाल छोटे बच्चों का, शिशुओं का बच्चा डॉक्टर होना चाहिए ना। यहाँ सरकार ने सारी सुविधाएं दे रही है। और एक और चीज़ दिखाइए आप, यहाँ से लेकर देखो, ये देखिए कूड़ेदान, ये सफाई, ये क्या व्यवस्था है। यहाँ पे गंदगी के नाम से यहाँ पूरा अंबार बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। आप ये लोग जहाँ खड़े हुए हैं इनसे भी पूछिए, एक दो से सवाल। फिलहाल पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि विभाग की ओर से कोई पक्ष सामने आता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। मेरा नाम विजय सिंह है। क्या दिक्कत हो रही है आपको स्वास्थ्य समुदाय केंद्र में? दिक्कत ये है साहब, ये हम यहाँ अपने छोटे वाले भाई की बहू को लेके आए। ठीक। तो हमने रात को आए हैं 10 बजे। ठीक है। तो हमने बोला था कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेडी लाइन ले जाओ यहाँ से। ठीक है। तो हमने कहा कोई व्यवस्था हो तो करो, देखो कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ऑपरेशन होगा। और वो चिल्लाती रही सारी रात, बहुत तबीयत खराब हो गई उनकी, पर इन्होंने कोई देखभाल नहीं की। यहाँ पे बहुत सफाई के लिए और सफाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सब बहुत लेटरिन बाथरूम कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। आपको वहाँ भी दिखा सकता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ का सैंपल तुम्हें। यहाँ पे देखो, यहाँ आदमी बैठे हैं, ये दिखाइए। अब यहीं बैठे बेचारे खाना खाते हैं, यहीं बेचारे सोते हैं। या एक बार यहाँ की नर्स, एक बार डॉक्टर या स्टाफ कोई भी यहाँ बैठे खाना खा के दिखा दे, तब मैं मान जाऊँगा हम भी खाना खा लेंगे। मेरा सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे व्यवस्था सुचारू नहीं मिली तो हम उच्च स्तर पर शिकायत करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक शिकायत लेके जाएंगे इस हॉस्पिटल की। इससे पहले भी हमने एक बार दो बार कहा है, पर इनमें कोई सुधार का नाम नहीं है। मेरा नाम सुभाष यादव है। मैं यहाँ मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है वहाँ उनकी डिलीवरी हुई है। यहाँ सर, जैसा कि अभी पिछली वीडियो में श्याम जी ने बताया कि यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से गंदगी वहाँ पड़ी हुई है, बहुत गंदगी है, लोग बैठे हुए हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं ढंग से। हाँ, और बदबू आ रही है। अब बताओ, जब तक यहाँ की जो गंदगी सही नहीं रहेगी तो कहाँ से पेशेंट सही रहेगा। चेयरमैन साहब से वो कह दिया है ये, मगर वो आते नहीं है। क्या चेयरमैन सर ने ये बोला है कि हमारे कह रहे हैं कि जब तक नहीं, यहाँ के यस सर, यहाँ के जो अधीक्षक हैं हमारे श्याम सर ने जो बात करी, तो वो कह रहे हैं कि चेयरमैन से आदेश आएगा तब हम तो 2 मिनट में करवा देंगे। तो ये क्या बात हुई? चेयरमैन कहेंगे हमारे डीएम से आदेश आएंगे तब हम करवाएंगे, और डीएम फिर ये बोलेंगे कि हम मुख्यमंत्री जी से आदेश आएंगे तब हम करवाएंगे। ये क्या, अपनी अपनी जिम्मेदारी तो समझिए भाई। ऊपर से आदेश आएंगे तभी इन चीज़ों को आप देखोगे। भाई आप यहाँ किस लिए बैठे हो? आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो वो तो आप अपने अपने पद की गरिमा तो रखिए भाई। जो आपको पद दिया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आप देखिए, सुपरविजन कीजिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर। क्या कहना चाहते हैं? मैं यूपी गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं सरकारी हॉस्पिटल्स की, जो नीचे वाले अधिकारी लोग हैं ये बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। ये आते हैं, अपना कार में आए हैं अभी एक भैया, वो चले जाएंगे अपना, चले, उन्हें कोई मतलब नहीं है मरीज किस स्थिति में पड़ा हुआ है, यहाँ किस कंडीशन में पड़ा हुआ है। यहाँ की गंदगी आप देख रहे हो, स्मेल आ रही है बहुत बुरी तरह से, सारी अव्यवस्थाएँ हैं, बैठने तक की सही तरह से व्यवस्थाएँ नहीं है। तो मैं यूपी गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि आप इन लोगों का कैसे भी यहाँ का सुपरविजन कराइए और ये आदेश करिए इन लोगों को जल्दी एक्टिव हों और यहाँ की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से
कराइए, जो कि यहाँ के जो जो सुविधाएं हैं वो आसानी से हो सकें और यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक हों, तो बस हमारा यही वो है।